नमस्कार दोस्तों। आज के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है पसंद की बहू। विभा रसोई में भरमा भिंडी और अरहर की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। भरमा भिंडी उसके बेटे तपन को पसंद थी और अरहर की दाल की शौकीन उसकी बहू सुषमा थी। इसलिए सुषमा के लाख मना करने पर भी वो रसोई में आ गई थी। सुषमा और तपन को अपने एक मित्र के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था और उसके लिए उपहार भी खरीदना था। सो दोनों घर से जल्दी निकल पड़े। जाते जाते सुषमा बोली, माँ जी, ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। विभा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्दी ही उन्होंने सब कुछ बना लिया। दाल में छौंक लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उन्होंने एक कॉफ़ी बनाने के लिए पानी उबालने रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे विभा ने दरवाज़ा खोला, सुषमा आंधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। विभा अवाक खड़ी देखती ही रह गई। सिर झुकाए धीमे चाल से चलता हुआ तपन भी पीछे पीछे आया। उसका भावहीन चेहरा देख कुछ भी अंदाज़ा लगाना ठीक कठिन था। विभा पिछले महीने ही तो यहाँ आई थी, किंतु इस दौरान में ही बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाजा उसे कुछ कुछ हो गया था। फिर भी जब वो बेटा अपने मुंह से ही कुछ ना बताए, उसके बीच में दखल देना ठीक नहीं था। जमाने की बदली हुई हवा वो बहुत देख चुकी थी। फिर भी न जाने क्यों इस समय उसका मन न माना और वो सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे तपन के पास जाकर बैठ गई। तपन ने सिगरेट बुझा दी और विभास ने पूछा, सुषमा को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो झल्ला कर बोला। कोई नहीं, बात तो है नहीं माँ, वो तो मैं देख रही हूँ, इसलिए आज पूछ बैठी। यह रोज रोज की खींचातानी अच्छी नहीं है बेटा। अभी तुम्हारे विवाह को समय ही कितना हुआ है। अभी से दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे का क्या होगा? विवाह चिंतित चिंतित सी बोली। ये सब तुम मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती माँ? कहकर तपन उठकर बाहर चला गया। जाते जाते क्रोध में दरवाजा भी बंद कर दिया। विवाह परेशान हो उठी कि तपन को क्या होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वो लोग इसकी रुचि के अनुसार लड़की ढूंढ पाए थे। उसने तमाम गुणों की लिस्ट बना दी थी कि लड़की सुंदर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, घर भी संभाल सके और उसके साथ ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ भी सके, फूहड़पन बिल्कुल ना हो, आदि आदि। कुछ सोचते हुए विवाह फिर रसोई में चली गई। कॉफ़ी का पानी खोल रहा था, उसने 3 प्यालों में कॉफ़ी बना ली। बाथरूम पानी से गिरने की आवाज़ से वो समझ गई कि सुषमा मुंह धोकर पीछे पड़ी हुई है। सो उसने जवाब आवाज़ लगाई, सुषमा आओ कॉफ़ी पी लो। आई माँ जी, और सुषमा मुंह पहुँचते पहुँचते ही बाहर आ गई। कॉफ़ी का कप उसे पकड़ाते हुए विवाह ने उसकी सूजी आंखें देखी तो, क्या हुआ था बेटी? सुषमा सोचने लगी कि पिछले पूरे 1 महीने तक माँ उसके तपन की झगड़ों को हमेशा खामोश रही। कभी कभी सुषमा को क्रोध भी आया था कि माँ को तपन से ये कहना नहीं चाहिए था, कल आना नहीं चाहिए था। बताओ बेटी क्या बात है? विवाह प्यार भरा स्वर दोबारा कानों में गूंजा तो सुषमा की आंखें छल छला उठी और धीरे से बोली, बात सिर्फ यह है कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? विवाह बेचैनी से बोली, पति अपनी पत्नी पर विश्वास ना करे, ये कभी हो सकता है भला? ये आप उनसे ही क्यों नहीं पूछती जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बातें करते देख कर ही बौखला उठते हैं और फिर किसी ना किसी बहाने से बीच पार्टी में से उठा के ले आते हैं, और भले ही मैं आना न चाहूँ।
क्या बच्ची हूँ जो आपका भला बुरा नहीं समझती। विभा की समझ में बहुत कुछ आ रहा था। तस्वीर का एक रुख साफ हो चुका था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति का ये अहम पत्नी के अहम से टकरा रहा था। वो पुरानी से पुरानी प्यार से बोली, अच्छा तुम कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है, मैं तपन को समझाऊंगी। यह कहकर विभा रसोई में चली गई। कुकर का ढक्कन खोल दाल छौंकी तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। तभी तपन भी नंबर आया और बिना किसी को कुछ बताए बोले, कॉफ़ी का कप रसोई से उठाकर अंदर कमरे में चला गया है। रात को जब तीनों खाना खाने बैठे तब भी तपन का मूड ठीक नहीं था। इधर सुषमा भी अकड़ी हुई थी। वो डब्बे से रोटी निकालकर अपनी विभा की प्लेट में रखती, लेकिन तपन की आगे डिब्बा ही खिसका देती। एक बार तो विभा चुप रही, फिर बोली, बेटी तपन की प्लेट में भी रोटी निकाल कर रखो। इस पर सुषमा ने भी 2 रोटी निकाल कर पहले तपन की प्लेट में रखी तो उसका नाम सुषमा के बाद विभा रोज कुछ देर घर के सामने ही टहलती थी। सुषमा या तपन में से कोई एक उसके साथ हो लेता था। उन दोनों ने उसे यहाँ बुलाया था और दोनों चाहते थे कि जितने दिन भी विभा हमारे पास है उनका मन पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसलिए जब विभा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो पाँव में चप्पल डालकर तपन भी साथ हो लिया। कुछ दूर तक मौन चलते रहने के बाद विभा से पूछा, सुषमा को क्या तुम पार्टी में से जबरदस्ती ले आए उसे? माँ कहती, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। सुषमा जिस व्यक्ति के साथ बातें किए जा रही थी उसके बारे में दफ्तर में किसी की भी राय अच्छी नहीं थी। दफ्तर में काम करने वाली हर लड़की उससे कतराती है। जब ऐसे में सुषमा का इतनी देर तक उसके साथ रहना और अंत में और उसमें खलनायक भी भाभी जी करता उसके आगे पीछे पीछे लगा रहा, क्योंकि कोई और लड़की उसे लिफ्ट ही नहीं दे रही थी। माँ अब जब तुम ये बताओ मेरे पास और क्या उपाय था सिवाय इसके कि मैं उसे वहाँ से वापस ले आता। उसे खुद भी तो अकल होनी चाहिए कि ऐसे वैसे को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। किसी भी बहाने से वो वहाँ उसके पास से हट जाती तो भला मैं पार्टी बीच में छोड़कर उसे क्यों जल्दी लाता। तपन के स्वर में कुछ लाचारी थी तो कुछ नाराजगी। विवाह मन ही मन मुस्कुराई कि सुंदर पत्नी की चाह सभी को होती है, किंतु कभी कभी खूबसूरती भी सिरदर्द बन जाती है। वो बोली, चलो छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम ही थोड़ा सब्र से काम लो। और विवाह घर की ओर पलटी। विवाह की सारी रात करवटें बदलती हुई बीती थी। बेटा मानो उसके पति का ये प्रतिरूप था। सामने आ खड़ा हुआ था। अपने विवाह के तुरंत बाद के दिनों में विवाह की बंद आंखों में किसी चलचित्र की भांति उभर आए। किसी भी पार्टी में जाने पर अपने पति सत्येंद्र का अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर मानो एक घेरा सा डाले रखना उसे भूला नहीं था। कभी कभी सत्येंद्र के मित्रों की पत्नी विवाह को चिढ़ाती तो उसे पति के इस व्यवहार पर क्रोध आता, किंतु उनके खिलाफ बोलना उसके राय उसका ये स्वभाव में नहीं था। जो चुप रहकर जाति व्यवस्था के उन मादक मधुर दिनों का याद विवाह के दिल को झकझोरने लगी। कैसे थे वे मोह दिन, जब दफ्तर से छूटते ही सत्येंद्र इस तरह घर भागते जैसे किसी कैद खाने से छूटते हो। दोस्तों के व्यंग्यात्मक बाणों को वे सिर के ऊपर से निकाल जाने देते। पहले दफ्तर के बाद लगभग रोज ही कॉफ़ी हाउस में दोस्तों के साथ एक प्याला कॉफ़ी जरूर पीते थे, तब कहीं जाकर घर आते थे। किंतु शादी के बाद तो जैसे दफ्तर का समय ही काटे ना करता था। शाम के बाद भला सत्येंद्र कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों के हंसने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर सीधे घर भागते थे। एक दोस्त भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। कभी कभी 2-4 इकट्ठे मिलकर मोर्चा बांध लेते थे और उनसे पहले कि उनकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते थे। तभी कोई कहता है, यार बोर हो गए कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी पी पी कर, आज तो भाभी जी के हाथ की कॉफ़ी पीनी है। इससे पहले कि सत्येंद्र हाँ या ना कहे सबके सब गाड़ी में चढ़ कर बैठ जाते थे। इधर विवाह रोज ही शाम को पति के आने से पहले विशेष रूप से बन संवर कर तैयार रहती थी।
और उसकी माँ का दिया मंत्र था कि दिन भर के थके हारे पति के आधे थकान तो अपनी पत्नी की मोहक मुस्कुराहट का हुआ चेहरा देखकर ही उतर जाती है। किंतु जब सत्येंद्र मित्रों के लेकर घर पहुंचता और बेसब्र उसकी सुंदर सजी धजी पत्नी को भाभी जी कहकर घेर लेते तो वो अलग थलग कुर्सी पर जा बैठता। मित्र भी तो कम शरारती नहीं थे, सत्येंद्र के मनोभावों को समझकर भी अनजान बने रहते थे। उधर विवाह उन सब के सामने बढ़िया नाश्ता रखकर, कॉफ़ी बनाकर और उसे खिलाती पिलाती, यह देखकर सत्येंद्र और कुड़ जाता। विवाह स्त्री की नजाकत समझती थी और अब तक वो सत्येंद्र के स्वभाव को भी अच्छी तरह जान गई थी। इसलिए वो उसके मित्रों को जल्दी जल्दी खिला पिला कर विदा करने की कोशिश करती और मित्रों के जाते ही सत्येंद्र में पत्नी को अपनी बाहों में कसते हुए, क्या जरूरत थी इन सब की इतनी आवभगत करने की, मैं थोड़ा रुक व्यवहार करूँगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे, लेकिन तुम तो उनके सामने मक्खन मलाई हो जाती हो, वाह वाही लूटने का शौक जो है तुमको। सत्येंद्र की कटु आलोचना पर विभा की आंखें भर आती, किंतु उसमें गजब का धैर्य था। अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह पति में स्थिति में वो उसे कुछ भी समझाएगी तो समझेगा नहीं। वो चुपचाप रात के खाने की तैयारी में लग जाती, सत्येंद्र की मनपसंद चीज़ें बनाती और फिर भोजन निपटाने के बाद खुश होकर वो संतुष्ट पति की बाहों में होती तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए पूछती, अच्छा बताओ तो क्या तुम सचमुच ही अपने मित्रों का यहाँ आना पसंद नहीं करते? मैं तो उनकी खातिरदारी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि वे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करती हैं, उनके साथ तुम्हारा दिन भर उठना बैठना होता है, वरना मुझे उनकी खातिरदारी करने की क्या पड़ी है। यदि तुम्हें ही पसंद नहीं तो अगली बार से मैं उन्हें केवल चाय पिलाकर ही टरका दूँगी। अरे नहीं नहीं, सत्येंद्र और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते। ये ठीक नहीं होगा। सच तो यह है कि जब वे सब दफ्तर में तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, दिन भर के इंतज़ार के बाद जब शाम को तुम मुझे मिलती हो तो फिर बीच में कोई अड़ंगा मैं सहन नहीं कर पाता। कैसा अड़ंगा भला? उसके सीने में मुंह छिपाए विभा मीठे स्वर में कहती, मैं तो सदा ही केवल तुम्हारी हूँ, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन मित्रों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए तुम्हारे छोटे भाइयों की कमी पूरी करती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि यदि तुम्हारे छोटे भाई होते तो वे यूं ही भाभी भाभी कहकर मुझे घेरे रहते। यही समझो कि तुम्हारे मित्रों द्वारा मेरे दिल की यही कमी पूरी होती है। चलो फिर ठीक है, अब बुरा नहीं मानूंगा, भूल जाओ सब। फिर धीरे धीरे सत्येंद्र इस सच को समझते गए और घर आए मेहमान की उपेक्षा करना ठीक नहीं और अब विवाह का अपने मित्रों से बातचीत करना, उनकी खातिरदारी करना उन्हें बुरा नहीं लगता था। बदलते समय के साथ फिर तो बहुत कुछ बदलता है। दोनों के जीवन में बच्चों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, जिन्हें दोनों ने एक साथ झेला। फिर कभी एक पल को भी सत्येंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया। विवाह की आँख जब लगी तब शायद बहुत सुबह हो चुकी थी, क्योंकि फिर वो सुबह देर तक सोई रही। किंतु उस दिन शनिवार होने के कारण तपन की छुट्टी थी तो किसी काम की कोई जल्दी नहीं थी। मुंह धोकर जब विवाह रसोई में पहुंची तो सुषमा चाय बना चुकी थी। उसे देखते ही चिंतित सी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, विवाह ने कहा। रात नींद ही बड़ी देर से लगी। सादगी से कहीं उसकी इस बात पर तपन और सुषमा दोनों ही सोच में डूब गए। वे दोनों जानते थे कि उनके आपसी झगड़ों से माँ का दिल दुखी हो उठता है और मुंह से कुछ भी न कहकर वे उस दुख को चुपचाप सह लेती हैं। सुषमा के हाथ से कप लेकर विवाह खामोशी से चाय पीने लगी। तपन पास आकर बैठते हुए बोला, चलो माँ, तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहते हो? विवाह ने हल्के से हंसकर पूछा तो तपन और सुषमा दोनों के चेहरे चमक उठे। चलो माँ, किसी अच्छे गार्डन में चलते हैं। सुषमा थर्मस में चाय डाल लेगी और थोड़ी सी सैंडविच भी बना लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ, कहती हुई सुषमा ने जब तपन की ओर देखा
तो उस नज़र में उन दोनों के बीच हुए समझौते की झलक थी। विभा का चिंतित मन यह देखकर खुश हो गया। नवंबर की धूप में गार्डन फूलों से लहलहा रहा था। शनिवार की छुट्टी होने के कारण अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हुए बहुत से युवा जोड़े वहां घूम रहे थे। दिल्ली शहर के छोटे मकानों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे खुली हवा के लिए तरसते रहते हैं। अब इस समय यहाँ मैदान में बड़ी ही मस्ती से हो हल्ला मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बच्चों की इस खुशी का रंग उनके माता पिता के चेहरे पर भी झलक रहा था। विभा का मन भी यहाँ की रौनक में डूबकर हल्का हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि तपन और सुषमा के बीच कल वाला तनाव खत्म हो गया था और वे दोनों सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ पेड़ की छाया में साफ जगह देखकर सुषमा ने दरी बिछा दी। ठंडी बहार में फूलों की महक घुली थी। विवाह को यह सब आनंद दे रहा था। दरी पर बैठी वो मन ही मन सोच रही थी कि आने वाले दिनों में शायद तपन और सुषमा भी जब यहाँ आएंगी तो नन्हे हाथ उनकी उंगलियां थामे होंगे। यह सोचकर विवाह का दिल एक सुखद एहसास से भीग उठा। अचानक सुषमा की आवाज़ से उसकी विचार श्रृंखला टूटी। माँ जी, ये चाय ले लीजिए। अचानक तपन बोला, सुषमा, वो देखो उधर शंकर और सविता बैठे हैं, चलो मिलकर आते हैं। किंतु सुषमा बोली, तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी के साथ ही बैठूंगी। ठीक है, कहकर तपन उधर चला गया। विवाह ने एक गहरी नज़र सुषमा पर डाली जो घुटनों में से रखे चाय बैठी पी रही थी। चाय पीकर गिलास नीचे रखते ही विवाह उसके पास खिसक आई और पूछा, तुम गई क्यों नहीं? शायद उसके दफ्तर का कोई दोस्त है। क्या फ़ायदा माँ जी, फिर झगड़ा झंझट करेंगे। अब आप ही बताइए, इनके मित्र मुझसे बात करें तो क्या मैं अशिष्ट बन जाऊं? उनके साथ हंसकर बात करूं तो ये नाराज, और ना करूं तो वे लोग बुरा मानेंगे। मैं तो बीच में फंस जाती हूँ ना। अब तो मैं इनके साथ पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी। घर पर ही ठीक हूँ। सुषमा थोड़ा तल्खी से बोली। विभा कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही जहाँ एक आहत सी अहम भावना की परछाई थी। फिर कुछ सोचकर समझाते हुए बोली, तपन तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसमें तुम्हारे प्रति यह भावना है। पति के दिल की एक छत्र स्वामिनी होना तो बड़े गर्व की बात है। वो तो ठीक है। सुषमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। किंतु जब औरों को देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि उनकी पत्नियां कहाँ किससे बातें कर रही हैं। तब तो तुम यह भी देखती होगी कि वही लोग कभी कभी शराब के नशे में डूब उनसे गलत व्यवहार भी करते होंगे। यह सब तो कभी कभी चलता है। इन पार्टियों में सभी तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब इस बात को भी समझो कि तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार तपन को कभी सहन नहीं होगा। विवाहित जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत जरूरी है। यही एक सफल दाम्पत्य जीवन का मंत्र है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को गलत कामों के लिए टोक सकते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं। किंतु इसके लिए विश्वास की मजबूत नींव जरूरी है, जिसमें एक दूसरे के इस टोकने को गलत ना समझा जाए, बल्कि उसके मूल में छिपी सही विचारधारा को समझा जाए। सुषमा, इस अधिकार को एक का दूसरे पर शासन मत समझो, बल्कि एक की दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। यदि तुम्हें वो सदैव अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। पति जिस स्त्री का सम्मान करता है उसका सम्मान सारी दुनिया करती है। इसे हमेशा याद रखना। इतना सब कुछ एक सांस में ही कह चुकने के बाद विभा खामोश हो गई। उसकी बातें बड़े गौर से सुनती सुषमा के सामने विवाहिता जीवन का एक नया ही रहस्य खुला था कि आज के इस नारी मुक्ति युग में पति का पत्नी पर अपना अधिकार साबित करना कोई अमानवीय काम नहीं, बल्कि उसके अखंड प्रेम का संकेत है। सुषमा सोचने लगी
न जाने उसकी कितनी सहेलियां अकेली घूमती फिरती हैं, अकेली ही पार्टियों में भी जाती हैं। किंतु सच तो यह है कि सुषमा को उन पर बड़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर ही उन्हें किसी न किसी पुरुष के गलत व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसके साथ तो उल्टा ही है। किसी की टेढ़ी तो क्या, सीधी नज़र भी उस पर पड़े तो पति सह नहीं पाता, हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए तो आज तक कभी किसी पार्टी में उसके साथ गलत व्यवहार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसके सामने आकर इज्जत से हाथ जोड़कर उसे भाभी जी ही कहता है। फिर वो खुद भी तो किसी को ऐसा ओछा व्यवहार करने का मौका नहीं देती, किंतु उसकी मर्यादा का सजग प्रहरी तो तपन ही है ना। उसका अपना तपन, जो इन पार्टियों में हर समय साए की तरह उसके साथ रहता है। अक्सर उसके दोस्त हंसते भी हैं और कहते भी हैं, बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। किंतु तपन उनके हंसने या मजाक बनाने की कतई परवाह नहीं करता। ये विचार मन में आते ही सुषमा को अपने तपन पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। उसकी इच्छा हो रही थी कि दौड़ कर जाए और दूर खड़े तपन के गले में अपनी बाहें डालकर कहे, अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूं। माँ जी ने मेरी आंखों से नासमझी का पर्दा उठा दिया है। तुम्हारी नाराज़गी का भी मैं सम्मान करूँगी, क्योंकि वो मेरा सुरक्षा कवच है। मेरे अब तक के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन विचारों में घिरी सुषमा का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वो तपन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा सोच रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जब तक वो घटनाओं से खुद को जोड़े हुए थी, कुछ भी साफ देख समझ पाने नहीं पा रही थी, किंतु जब घटनाओं से अलग होकर उसने खुद को तटस्थ किया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसके सामने ही दिल ने पल भर में सही गलत का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो शायद आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इस एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर आपके सामने और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।